Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. Today's our grammar topic is assertive sentence और declarative sentence. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि assertive sentence क्या होते हैं, इनके क्या क्या kinds होते हैं. तो देखते हैं. Assertive sentence, these sentence state a fact, describe things और report events. मतलब ये जो sentence है, जो भी सही बात होती है, जो भी घटना होती है या कुछ चीजें होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. अब असर्टिव सेंटेंस के जो है 3 काइंड्स हो सकते हैं. इट कैन बी 3 काइंड्स. इसके 3 काइंड्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकंड वन नेगेटिव और थर्ड वन एम्पैथिक और नेगेटिव एंड अफर्मेटिव. सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं. A sentence which state something in positive way. जो सेंटेंस हमें पॉजिटिव वे में कोई बात बताता है, यानी कि एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं जो, तो वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. रवि इज अ रिच मैन. रवि एक अमीर आदमी है. तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग, एक पॉजिटिव बात कही गई है. दे आर बेस्ट फ्रेंड. वो बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि घनिष्ठ मित्र है. तो इसमें इनमें एक सीधी सादी बात कही गई है, पॉजिटिव बात कही गई है. नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें रवि उसमें नॉट का यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे रवि इज नॉट अ पुअर मैन और दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स. ओके. और रवि इज नॉट अ पुअर मैन. तो इसमें नॉट हम जो है आफ्टर वर्ब जो है हम नॉट का यूज करते हैं. इसके स्ट्रक्चर जो होता है आपका, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी कई बार इतना हो जाता है, कई बार इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब. वी कैन से हेल्पिंग वर्ब. प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब भी आ जाती है प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा. क्या क्या हुआ इसमें? सब्जेक्ट वर्ब नॉट एंड ऑब्जेक्ट. दूसरा सेंटेंस में आप इस तरह के सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब आगे ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अब हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए. आगे आती है एम्पैथिक सेंटेंस की बात. एम्पैथिक सेंटेंस का मतलब होता है, एम्पैथी का मतलब होता है किसी भी बात पर जोर देके कहना. तो हमारा इसमें जो है मोस्टली जो डू डज और डिड का यूज किया जाता है. ये मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है. जैसे he goes to school, वह स्कूल जाता है. ठीक है. इसको जब हम, ठीक है, वो जाता है, इसको जब हम जोर देके कहेंगे he does goes to school, वह स्कूल जाता तो है, मतलब उसमें बात पर जोर दिया गया है. और इसका प्लस पॉइंट जो है, अगर जैसे goes है तो यहाँ पे हम does का यूज करेंगे, आगे फिर हम go का यूज करेंगे. तो does के साथ में यहाँ पे ना तो नॉट है ना ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर भी इसके अंदर हमने डज लगाया और प्लस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया. इसकी मेन बात क्या है, जब आप डू और डज या डिड का यूज करेंगे तब आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है. जैसे डज के साथ में हमने गो का यूज किया. यहाँ पे डिड के साथ में ही रॉट अ लेटर. तो इसको हम जब एम्पैथिक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा he did write a letter. इसकी मेन थिंग क्या है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाते हैं तब हम डू या डज का यूज करते हैं अकॉर्डिंगली कि सब्जेक्ट
प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम डू या डस का यूज करते हैं। और जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, यानी कि सेकंड फॉर्म होती है अगर सेंटेंस में, तो हम वहां पे डिड का यूज करते हैं। मेन थिंग क्या है कि जब हम डू और डस का यूज करेंगे या डिड का यूज करेंगे तो हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म की ही लगानी है। कौन सी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब। अब इसमें जो है पजेसिव सेंटेंस भी होते हैं, कुछ पोजीशन वाले सेंटेंस भी होते हैं, जो किसी भी चीज, पोजीशन का मतलब आप समझते हैं किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार जमाना, ठीक है। ये जो एम्पैथिक होता है इसका मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, और ये पजेसिव का मतलब होता है किसी भी चीज पर अपना आधिपत्य जमाना या अधिकार जमाना। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट डू डज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए सेंटेंस है आई हैव ए पेन, ये पजेसिव सेंटेंस है कि मेरे पास एक पेन है, कि पेन जो है मेरा है। अब हम इसको अगर एम्पैथिक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आई डू हैव ए पेन, क्या यूज करेंगे हम? आई डू हैव ए पेन। दूसरा है he has a book। अब यहाँ एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब तो हम डू का यूज करेंगे, सॉरी जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू का यूज करेंगे, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम डज का यूज करेंगे। ओके, तो he has a book। अब has है यहाँ पे तो हमने डज का यूज किया, have है यहाँ पे तो हमने डू का यूज किया, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, आगे जब हम लिखेंगे तो यहाँ से जो यहाँ पे तो हैज है, लेकिन यहाँ पर ये हैव में ही होगा, क्योंकि इसकी परमानेंट फिक्सिंग है कि यहाँ पे हैव ही आना है। क्या आना है? यहाँ पर हैव आना है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही जो पास्ट के फॉर्म में बात करते हैं, पास्ट पॉजिटिव की बात करते हैं, दे हैड ए बिग हाउस, उनका एक बड़ा सा घर है। दे डिड हैव ए बिग हाउस, उनका बड़ा सा घर था। तो अब ये इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? उनका बड़ा सा घर था, ठीक है, या वो बड़ा सा घर रखते थे। लेकिन हम जब इसको एम्पैथिक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो दे डिड हैव अ बिग हाउस, उनका एक बड़ा घर था। तो मतलब एक उसकी बात हो रही है कि हम किसी भी चीज पे जोर दे के बात कर रहे हैं। एम्पैथिक का मतलब होता है किसी भी बात को जोर दे के कहना। तो हम इसके 3 काइंड्स हमने अभी रीड किए हैं, तो हम अब इसमें फोकस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। ओके, असर्टिव का तो आपको बता दिया कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, यानी कि कोई भी सकारात्मक बात होती है। और हम अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम किस चीज का यूज करते हैं? मीन्स नॉट, हम इसमें नॉट का यूज करते हैं। अब नॉट का यूज होता कहाँ है? जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, would, should,
कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड, नीड, ought, एक्सेट्रा। मतलब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, नेगेटिव सेंटेंस कई तरीके के होते हैं, जो अफर्मेटिव को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम सेंटेंस देते हैं, रवि इज गोइंग टू मार्केट। ये कैसे सेंटेंस है? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो रवि इज गोइंग टू मार्केट, हम इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, तो कैसे बनेगा? रवि इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अफर्मेटिव है आपका एक एग्जांपल और लेते हैं। बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। इसको नेगेटिव बनाएंगे हम, बॉयज वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, तो हमने यहाँ पे नॉट लगा के इसको नेगेटिव कर दिया। अब जब हमें इनको अफर्मेटिव बनाना होता है तो हम इसका नॉट हटा देते हैं, नेगेटिव बनाना होता है तो हमें नॉट लगा देते हैं। तो मेन चीज क्या है, हमें फोकस किस चीज पे करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट आफ्टर ही नॉट का यूज करना है। कहाँ करना है? जस्ट आफ्टर। देखिए जैसे यहाँ पर वर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट आफ्टर हमने नॉट का यूज किया। यहाँ पे इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है और इसके जस्ट आफ्टर हमने नॉट का यूज किया। अब कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमें दिखाई ही नहीं देती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए सेंटेंस है एक अफर्मेटिव, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है। इसमें ना तो इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं लिखा है यहाँ पे, डू, डज, डिड, ये कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, लेकिन हमें इसको नेगेटिव बनाना है। अब पहले तो इसे बनाने के लिए हमें ये पहचानना पड़ेगा ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू या डज। तो अब हमें या डू या डज का यूज करना है इसमें से। अब क्या होता है कि डू के लिए क्या यूज करना है, मतलब किसमें हम डू लगाएंगे, किसमें डज लगाएंगे। तो ये जो वर्ब, ये सब्जेक्ट है ना, हम इसको पकड़ते हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ही का मतलब सिंगुलर, एक के लिए बात कही जा रही है वह, तो ही लिख दिया। अब यहाँ पे गोज है ना, यहाँ पे ईएस, आपको थोड़ा सा एक टेक्निक बताती हूँ मैं कि ईएस है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें डज लिखना है। डज में भी तो ईएस आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर गोज है तो यहाँ ईएस है और यहाँ पे भी हम ईएस लगा के यानी डज लिख देंगे। उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज।
सॉरी नेगेटिव बनाएंगे जब हम, तब लगाएंगे हम नॉट। गो टू स्कूल, ठीक है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहां पर जब हम गो लिखेंगे तब हमारा एस हट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डज लिख दिया। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर होता आई गो टू स्कूल, तब हम क्या करते, तब हम लगाते आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब हमने यहाँ पे डू नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ईएस नहीं है ना, बहुत सिंपल सी टेक्निक है ये, यहाँ पर ईएस नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे डू का यूज किया, ठीक है। जहां यहाँ पे ईएस होता है तब हम डस का यूज करते हैं, और जब यहाँ पर ईएस नहीं होता तो हम डू का यूज करते हैं। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ आया होंगे, मैं होप करती हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट आफ्टर आपको नॉट का यूज करना है, और उसके फिर उसमें जैसे मान लीजिए अगर टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस आ जाता है तो उसमें हम डू या डस का यूज करेंगे। एक और देख लेते हैं, आई रॉट अ लेटर। अब ये तो रॉट है ना, यहाँ पे रॉट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये कौन से टेंस का वाक्य होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का है ये, तो हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिड का यूज करना है, आई डिड नॉट। अब यहाँ पे जो रॉट है, रॉट को हम कर देंगे सेकंड फॉर्म में, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो जब पास्ट का वाक्य हो तो हमें डिड का यूज करना है, प्रेजेंट का हो तो डू का यूज करना है। इस चीज का आपको मेनली ध्यान रखना है कि हमें किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिली है और तो हमें किसके बाद क्या यूज करना है। ओके, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मेरी जो वीडियोस हैं आप तक कंटिन्यूअसली पहुंचती रहे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कहीं भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू।